किया गया कोई भी कर्म वो व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आप कोई साधना करते हैं, तो उसका सकारात्मक फल आपको मिलता ही मिलता है। हो सकता है वो फल आपको आज मिल जाए, हो सकता है वो फल आपको कल मिल जाए, और हो सकता है वो फल आपको 2 महीने या 1 साल बाद मिले, क्योंकि ये सब देवी और देवताओं के ऊपर निर्भर करता है। देवी और देवता अगर खुश हो जाएं तो बहुत जल्दी खुश हो जाएं, और ना हो तो सालों साल लग जाते हैं। तो देवी देवताओं के ऊपर निर्भर करता है और आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कोई साधना, कोई मंत्र जाप किस तरीके से किया है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आपके द्वारा की गई साधना का फल आपको मिलता है अगर अनुभव भी नहीं होते, और साथ ही अगर उस साधना में कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, या फिर कोई नियम आपका भंग हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए और उसका फल आपको कैसे मिलता है। तो सबसे पहली बात कि जो भी साधना आप करते हैं, तो एक चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखिए, जब तक पूर्ण जानकारी ना हो उस साधना के विषय में, तब तक आप साधना मत कीजिए, क्योंकि साधनाओं का सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही है, कुछ परसेंट नकारात्मक प्रभाव भी साधनाओं का पड़ता है। जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप साधना मत कीजिए। आप जो मंत्र इस्तेमाल करने जा रहे हैं साधना में, वो आपका परिपक्व होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो। साथ ही गुरु पूजन, गणेश पूजन और अपने पितरों का पूजन, कुलदेवी पूजन और कुलदेवता का पूजन पहले करें, ये बिल्कुल भी ना भूलें। और गांव खेड़ा जो होता है, खेड़ा देवता, उसका पूजन करें, इसको भी बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना किसी भी हालत में। क्या भोग लगेगा, कब भोग लगेगा, कब पूजा करनी है, क्या समय होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है या नहीं करना है, क्या नियम होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि साधना का फल जितना तीव्र मिलता है, जितना तीव्र सकारात्मक मिलता है, उतना ही तीव्र आपको नकारात्मक भी मिलता है। तो इसका ध्यान रखना आपको चाहिए। हालांकि साधना जो भी आप करते हैं उसका सकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन पर पड़ता है, और वो कैसे पड़ता है वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जो साधना आप करते हैं उसका फल आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। कई बार आप साधना जब करते हैं तो आपकी कोई इच्छा नहीं होती, आप ऐसे ही साधना कर लेते हैं। आप ईश्वर के दर्शन करने के लिए, देवता के दर्शन करने के लिए आप साधना कर लेते हैं। या कई लोग अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, तो कुछ लोगों की इच्छाएं होती हैं। तो जो साधना आप करते हैं और उसका अनुभव आपको नहीं हो रहा, तो उसका फल आपको कैसे मिलता है? पहला मिलता है सवारी के रूप में। कई बार जब आपकी साधना संपूर्ण होती है तो सवारी के रूप में वो शक्ति आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ये एक अलग बात है कि आपके गुरु हैं या नहीं है, क्योंकि उस सवारी को नियंत्रण करने के लिए, उसकी ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और आपका गुरु होना चाहिए। गुरु तो आप बना लोगे, पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है वो आप अपनी मेहनत से अर्जित करोगे। निरंतर मंत्र जाप करने से आपके शरीर का ऑरा बढ़ता है, साथ ही आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी अन्य देवता को आप सह सकते हैं, उनकी सवारी यानी उनको साध सकते हैं आप। तो पहला आपको सवारी के रूप में वो जो देवता है उसका फल आपको प्राप्त होता है, वो सवारी के रूप में आपके साथ आना शुरू कर देते हैं। दूसरा जो फल आपको प्राप्त होता है उस साधना का, वो मिलता है आर्थिक रूप से। कई बार आपको कोई अनुभव नहीं होते, पर फिर भी जब आपकी साधना संपूर्ण होती है तो आप देखते हैं साधना के बाद आपके जीवन में जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आपकी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई हैं। पैसे के रास्ते आपके खुल गए हैं, काम धंधे के रास्ते आपके खुलते जा रहे हैं, आपके ऊपर से कर्ज जो है वो उतरता जा रहा है, और साथ ही पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया है। यानी आर्थिक सहायता आपकी होनी शुरू हो जाती है। वो एक साधना का ही अंश होता है, साधना का ही फल आपको मिलता है। और दूसरा जो फल मिलता है आपको साधना का, वो मिलता है आपकी दिक्कतों से उभरने में। यानी जो आपकी दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों से धीरे धीरे आप उभरना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसका इलाज ठीक ना हो रही हो, वो ठीक हो जाती है, या फिर आप ऐसी स्थिति में फंसे हुए हो जिसमें बहुत मुश्किल है निकलना, वो आपकी ठीक हो जाती है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, वो ठीक हो जाती है। काम नहीं चल रहा, वो ठीक हो जाती है। तो आर्थिक रूप से तो साथ साथ में जो दिक्कतें हैं आपके जीवन की, उन दिक्कतों से आप उभरना शुरू कर देते हैं। जो चौथे रूप से आपको फल मिलता है साधना का, वो मिलता है आपकी इच्छाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाती हैं। आप कोई इच्छा रखते हैं, अपने मन में किसी इच्छा को रखते हैं। मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, या मेरी नौकरी यहाँ लग जाए तो बहुत अच्छा हो।
तो जब जैसे ही आप सोचते हैं तो उस साधना का फल ये होता है, उस देवता का फल ये होता है कि आपको वो उस रास्ते पर ले जाने के लिए तत्पर हो जाता है, उस रास्ते पर आपको धकेलना शुरू कर देता है और आपकी इच्छाएं भी पूर्ति हो जाती हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो छठा फल आपको प्राप्त होता है वो मिलता है संतान के रूप में। आपने कोई साधना की, आपके पास कोई संतान नहीं है, तो उस साधना के फलस्वरूप आपको संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और एक तेजस्वी, एक ज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होती है। ये साधना का ही फल होता है। कई बार जिस साधना को आपने किया उसका फल आपको पूछा के रूप में मिलता है। पूछा मतलब जैसे आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है। आप जब उसके बारे में बैठते हैं तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से है, इसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो वो चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आपके मन में चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अंदर से बता रहा है। तो वो फल ही होता है उस साधना का कि वो आपको मिल रहा है। और जो लास्ट में आपको जो फल मिलता है साधना का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो होता है कि जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उन घटनाओं के बारे में पूर्वाभास आपको होना शुरू हो जाता है। आपको उस साधना का जो फल है वो इस रूप में मिलता है कि होने वाली जो घटनाएं हैं उसका बारे में आपको पहले से ही पता चल जाता है। वो शक्ति आपको पहले से ही सचेत कर देती है। कई बार आपने सुना होगा, कई लोग ये कहते हैं कि यार मुझे तो पता था ये होने वाला है। कई लोग कहते हैं कि मुझे पता था कि यहाँ पे ये नुकसान होगा इसलिए मैं वहाँ पर गया नहीं या फिर मैंने ये काम किया नहीं। तो ये आपकी साधना का ही फल होता है। मैं आपको बता दूं, साधना का फल तो आपको प्राप्त होता ही है, साथ साथ में जो आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप है उसका फल भी आपको मिलता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतने दिन से मंत्र जाप कर रहा हूँ पर मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। पर मैंने आपको जैसे बताया, मंत्र जाप का फल आपको अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि देवता आपको दर्शन दे, वो अपनी शक्ति के माध्यम से आपके जीवन को और ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुलभ बना देते हैं। वो आपके मंत्र का ही प्रभाव होता है। साथ साथ में आपको मुसीबतों से निकाल देते हैं, वो आपके मंत्र का ही प्रभाव है। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि मेरे द्वारा की गई साधना का फल मुझे नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को जरूर सुने और आपको अंदर से एक आशा की किरण जगेगी कि आपके द्वारा की गई साधना व्यर्थ नहीं गई है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी साधना, कोई भी कर्म आपका व्यर्थ नहीं जाता। सबका फल आपको प्राप्त होता है, सबका फल आपको मिलता है, चाहे वो अच्छा आपने काम किया हो, चाहे वो गलत काम किया हो। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब आप साधना कर लेते हैं और शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, वो शक्तियाँ अलग अलग तरीके से आपकी मदद करती है, पर वो आपको अलग अलग तरीके से मदद कर रही है। पर आपकी इच्छा ये कि उसकी सवारी आए, आपकी इच्छा ये कि आपको वो दर्शन दे। आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपके शरीर में कोई ऐसा लगता है कि कोई प्रवेश करने वाला है, पर आप फिर क्या करते हैं, आप चौकियों पर जाना शुरू कर देते हैं और भक्तों से ये पूछना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये साधना की थी, वो शक्ति है या नहीं है। तो इससे क्या होता है, कई भक्त आपकी शक्ति को उतार लेते हैं आपके ऊपर से, फिर वो शक्ति आपके पास नहीं रहती। यानी आपके द्वारा जो शक्ति अर्जित की गई है, फिर वो शक्ति आपके पास नहीं रहती। कई बार आप सब ठीक ठाक चल रहा है, आपका आर्थिक रूप से भी आपको मदद मिल रही है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, पर आपके मन में जो दुविधा क्या है कि वो शक्ति कौन सी है जो मेरे साथ है। आप उसी की जानकारी के लिए, उसी की पूछा के लिए आप लोगों के पास भटकते रहते हैं और आप बताते हैं कि जब से ये मैंने साधना की है तब से मेरे को ये फ़ायदा हुआ है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो शक्ति है कौन। और इसी में आप मार खा जाते हैं। इसी में जो भगत है, साधक है, वो शक्ति को उतार भी लेते हैं और अपनी शक्ति डाल देते हैं आपके अंदर। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करना। अगर आपको एक साधना की आपने और आपको लगता है उसमें अनुभव नहीं होते, उस साधना को 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, तब वो परिपक्व होकर जो चीज़ आप चाहते हो उस रूप में आपको वो फल प्राप्त होता है। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको मिली होगी। और जिस भाई का ये प्रश्न था, उनको उनके प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा कि साधना में अनुभव नहीं होता, क्या उसका फल उनको मिलता है या फिर नहीं मिलता। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बहनों और भाइयों तक, ताकि जिन लोगों का इस प्रकार के प्रश्न हैं उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति रखें, तमाम खुशियां आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।